प्यारे बच्चों, आज हम जैसा कि आप जानते हैं हम आपको मेमोरी टेक्निक और स्टडी टेक्निक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हुए दुनिया के सारे देश का कंट्री, उनका कैपिटल और उनकी करेंसी यानी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा, इसको आपको हम याद कराएंगे। लेकिन इस चीज़ को हम शुरू करने से पहले एक बार मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठाना चाहते हैं। क्या? पहला चीज़ आप ध्यान रखिए। पहला क्या? हमारा माइंड, हमारे दिमाग में चीज कैसे याद होता है? चित्रों के माध्यम से, तस्वीर, पिक्चर, यानी ब्रेन हमारा क्या चाहता है? तस्वीर। दूसरी चीज, ब्रेन को जो तस्वीरें हैं वो एकदम पक्का से कैसे याद होंगी? दूसरी चीज, जब इसमें क्या भरे हो? रंग, तस्वीर का कलर हो, आवाज यानी साउंड। तीसरी चीज, अगर इन तस्वीरों के साथ आप खुद को, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं आपके साथ घटेंगी वो आपको कभी भूल नहीं सकती। आई यानी अपना मैं। चौथी चीज क्या होती है? मूविंग। मूविंग का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, आप स्थिर चित्रों की कल्पना के बजाय आप मूविंग चित्रों की कल्पना कीजिए। अपने दिमाग में चित्रों को चलने फिरने दीजिए। सेम एज टीवी में जैसे सब चलता है, पिक्चर में जैसे सब चलता है, ऐसी तरीके से कल्पनात्मक ढंग से आपके ब्रेन में चीज़ें चलनी चाहिए। जितना ये चलेंगी उतने आपको बेहतर याद होगा। और एक चीज, यूनिक का मतलब अजीबोगरीब। अजीबोगरीब, जितनी ज्यादा आप उल्टी सीधी, उलझुलूल, बेमेल, ऐसी कल्पनाएं जितना ज्यादा से ज्यादा करते हैं जो सामान्य से अलग हो, तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा ऊपर है, आप कल्पना कर सकते हैं मेरा पैर ऊपर है, सर नीचे है। आप बैठे हुए हैं, कल्पना कीजिए आप छत से टंगे हुए बैठे हैं। किसी सामने वाले को देखिए, आपके सामने बातें कर रहा है और वो हवा में उड़ रहा है चारों तरफ। उलझुल कल्पना है। बड़ी सी थाली में थोड़ा सा खाना रखिए, या छोटी सी प्लेट को इतना इतना भर के इतना खाना उसमें भर दिया जाए। अजीबोगरीब चीजें, जैसे बहरूपिये होते थे, आपको हम पहले के वीडियो में बताए हैं। बहरूपियों की तरह आप भी जो है कल्पनाएं ऐसी करिए जो यूनिक हो, अजीबोगरीब हो। जब हम आपको करेंसी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इन सब के बारे में बताएंगे तो हम इन्हीं का खूब जम के उपयोग करेंगे, इन्हीं का जम के उपयोग करेंगे। तो आइए इन्हीं का प्रयोग करते हुए देश, राजधानी और मुद्राओं के बारे में याद करें। प्यारे बच्चों, देखिए, देश, राजधानी, मुद्रा, आज हम इन तीनों को एक साथ याद करवाएंगे इन्हीं मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। देख लीजिए, ये मैं इसको लूसेंट की बुक से ले रहा हूँ, देश, राजधानी और मुद्रा को।
इसी को मुझे याद करवाना है। दूसरी चीज, फर्स्ट पेज में जो अब हम पहले वीडियो दे रहे हैं, इसमें हम एशिया, अपने एशिया महाद्वीप के जो देश हैं इनका वर्णन कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से अन्य महाद्वीपों का वर्णन करते हुए लुसेंट में जितने भी दिए गए हैं कैपिटल, करेंसी और कंट्री, उनको हम आपको याद कराएंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले भारत है, तो भारत के बारे में हम लोग भारत के हैं इसलिए इसको याद करने की तो जरूरत है नहीं। आइए यहां से याद करते हैं। देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश में आमतौर पे क्या होता है, देखिए हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करता है जिसकी हम तस्वीर बना पाते हैं, जिसकी पिक्चर हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कुर्सी, तो कुर्सी का चित्र आप देख सकते हैं। टेबल, मेज, मैंने कहा चावल, आप देख सकते हैं। रोटी, आप मन की आंखों से रोटी की कल्पना कर सकते हैं। वही ऐसी ही चीजें याद होती हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के बजाय अगर हम एक बंगला की कल्पना करें तो बंगला आपको याद हो जाएगा। तो याद कीजिए, एक देश ऐसा है जहां के बंगले, अब आप जब बंगला कहे तो आप किसी मनपसंद बंगले या जो बंगला आपको पसंद आए, आप उस बंगले का चित्र अपनी मन की आंखों में देखिए। अगर कोई बंगला आपको नहीं पसंद है तो आप अपने जो मकान है उसी का चित्र देखिए। ये मकान आपका बंगला होता है। तो एक बंगले का दृश्य देखिए। एक देश ऐसा है जहां पे बंगला, जितने भी बंगले हैं सब ढाका, देखिए ढाका। अब ढाका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन हमने कह दिया ढका, ढका। तो ढका हुआ है, किससे ढका है? बंगले की सारी छत टंकी से, टका, देखिए टका। तो मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि देखिए सबके छत पे पानी की टंकी लगी होती है। आप कल्पना कीजिए कि हर बंगले की छत पे काली काली, हाँ जब हम टंकी की बात कर रहे हैं तो आप वो टंकी का कलर देखिए, किस कलर की टंकी सारी छतों पे लगी हुई। तो एक दृश्य बंगला, खूबसूरत बंगले का दृश्य, तुरंत देखिए उसके सारे छत जो है उस पे ढेर सारी टंकियां रखी हैं। टंकियों का कलर देखिए, आप देखिए टंकियों से लोग खोल के पानी गिरा रहे हैं, पानी ले रहे हैं। ऐसा है ये दृश्य आप मन में बनाए होंगे। बंगला जब कल्पना कीजिए तो बंगले का कलर देखिए, बंगले का गेट किस तरीके से है, उस गेट को भी मन में देखिएगा। गारंटी देते हैं अगर ये 3-4 चीज आपने किया तो आपको जीवन भर नहीं भूलेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे, देखिए भूटान, ध्यान से देखिए। भूटान कहें तो ये कोई ऐसा कोई शब्द आपके दिमाग में नहीं आएगा जिसका कोई आकार की कल्पना आप कर सकें, लेकिन यहाँ पे हमने लिया भुट्टा। देखिए भुट्टा लोग खाते हैं, आप भी खाए होंगे। आप भुट्टे की कल्पना कीजिए, देखिए भूटान में क्या छिपा है, भुट्टा। और थिम्पू, थिम्पू आप नहीं जानते तो इसमें हम कहते हैं थम्स अप, बोतल थम्स अप की कल्पना कीजिए। अब आप, जब मैं थम्स अप बोलता हूं तो आप थम्स अप की बोतल मन की आंखों से देख सकते हैं। अब भुट्टा बोला तो भुट्टे को भी देख सकते हैं। तीसरा है नगुल्ट्रम, ये था नगुल्ट्रम, इसमें ला भी था, नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम है। तो देखिए इसमें हम गले की कल्पना किए, गला, गला, गले। अब देखिए क्या है, भूटान के लोग
अपने गले में भुट्टा और थम्स अप की बोतल लपेट कर चलते हैं या बांध कर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब हमने इस दृश्य को कहा तो आप इसको विजुलाइज कीजिए, इसकी कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है और गले में क्या बांधा है? भुट्टा। माला एक पहना है, माले में क्या है? भुट्टा, ढेर सारे भुट्टे लगे हैं और थम्स अप की बोतल भी लटकी हुई है। अब वो पहन के, हर व्यक्ति पहन के घूम रहा। जब जरूरत होती है तो आप थम्स अप पी लेते हैं और जब जरूरत होती है तो आप भुट्टा खाने लगते हैं। बस अब देखिए, भुट्टा भूटान, थम्स अप सोचते ही थिम्पू निकलेगा। और देखिए गले में नगुल्ट्रम। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही दृश्य को सोचेंगे आपको शब्द वास्तव में निकल आएंगे। आप इसको ट्राई करिए। आ जाते हैं नेपाल। देखिए नेपाल, तो नेपाल आप जानते हैं हमारे देश में नेपाल के लोग आते हैं। आप देखे होंगे नेपाल के लोग आते हैं, कंबल और तमाम चीजें बेचते हैं। तमाम प्रहरी का काम यानी पहरेदारी का काम भी ये लोग करते हैं। तो कल्पना कीजिए, एक नेपाल यानी एक नेपाली व्यक्ति, आप एक नहीं कई नेपाली व्यक्तियों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी देखिए, नेपाली जो है अपने गले पे लाद के नेपाल, पालना, छोटे बच्चों को झुलाने वाला पालना। अब हम कह रहे हैं तो इस दृश्य को देखिए, एक पहाड़ी देखिए। अब पहाड़ी देख रहे हैं, उसकी नाक कैसी है? नाक चपटी है। क्या पहना है? उस दृश्य को देखिए, जैसे आप पहाड़ियों को देखे होंगे। अब आप देखिए, कंधे पे छोटे छोटे बच्चों का पालना लेके घूम रहा। पालना किस चीज का बना है? आप ध्यान दीजिए, तो वो पालना काठ का बना है। किसका बना है? काठमांडू। पालना किस चीज का बना है? काठ का। काठ को काठ से काटी मार के काठमांडू। अब वो सबको बेच रहा है, हमारे मोहल्ले में बेच रहा है, तो क्या पाएगा? पालना बिकेगा तो रुपया पाएगा, रुपया। तो देखिए नेपाल, नेपाली व्यक्ति देखिए क्या बांट रहा है? पालना। पालना को किसके बना है? काठ का बना है। क्या बेचेगा? पाएगा, रुपया पाएगा। नेक्स्ट देखिए, म्यांमार, म्यांमार लिखा हुआ है। तो अब यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। यहां से देखिए, ये म्यान छिपी है। म्यान, आप देखिए ध्यान से, पुराने जमाने के जो सैनिक होते थे वो तलवार लेके चलते थे। तलवार किसमें रखते थे? म्यान में। आपने देखा होगा, म्यान में तलवार रखते थे। लेकिन वो जमाना बीत गया। वो बुजुर्ग लोग थे। बाद में जो नई जनरेशन आई वो तलवार का उपयोग नहीं करती थी, वो गन का उपयोग करती थी। तो अब देखिए, म्यांमार यानी म्यान। तो कल्पना कीजिए कि एक तरफ जितने बुजुर्ग सैनिक हैं, बूढ़े सैनिक हैं। अब आप जैसे कहा, तो सैनिकों को जब देखिए बूढ़े सैनिक, तो तुरंत देखिए उनके पके बाल सब पके हुए हैं। उनके दाढ़ी देखिए, सब दाढ़ी पकी हुई। एक बुजुर्ग की कल्पना करिए, ऐसे कांप रहे हैं, सर उनका झुका हुआ है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। बुजुर्ग की कल्पना कीजिए, और वो म्यान में तलवार लिए चल रहा है। दूसरी कल्पना करनी, यंगून।
ध्यान दीजिए, अब यंगून कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यंग। यंग का मतलब युवा, नौजवान, गन लेके, यंग लोग गन लेके। तो कल्पना कीजिए, एक तरफ बुजुर्ग सैनिक हैं जो म्यान में तलवार लिए हैं, दूसरे तरफ यंग सैनिक हैं जो हाथों में गन लिए हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने क्यारी में खड़े हैं। देखिए क्यारी, अब आप कहेंगे क्यारी क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, जो ऐसे पौधों को बोने के लिए जो मेड़ बनाई जाती है, आप जानते होंगे, उसी को हम क्यारी बोलते हैं। एक छोटा छोटा ग्रुप होता है, तो क्यारी में खड़े हैं, इसका मतलब हो गया एक लाइन में बुजुर्ग सैनिक म्यान में तलवार लिए हैं, दूसरी तरफ यंग सैनिक खड़े हैं जो गन लिए हैं। अब यंग लोग गन, यंगून याद आएगा। म्यान, जैसे म्यान सोचेंगे म्यांमार याद आ जाएगा। अब देखिए, म्यान मार यानी मार पिटाई के लिए भी तैयार हैं, और जब मार पिटाई होती है तो दूसरे आमने लोग क्या करते हैं? आमने सामने रहते हैं, तभी तो मार होता है। तो कल्पना कीजिए, एक तरफ बुजुर्ग सैनिक लाइन से खड़े हैं, दूसरी तरफ यंग लोग सैनिक लाइन से खड़े हैं, और बुजुर्ग लोग म्यान में तलवार खोसे बैठे हैं, और वो लोग हाथों में गन लिए। अब कैसे खड़े हैं? ये बन गई एक क्यारी। क्यारी मतलब क्यात, क्यारी मतलब क्यात। नेक्स्ट, आइए आगे का देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, पाकिस्तान, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान, आप इतना तो सबको, हर भारतवासी को पता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही बंटवारा करके पाकिस्तान बना है, आपको पता है। और किस तरीके से पता है? मुस्लिम के देश के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और मुस्लिम लोग किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। देखिए, इस्लाम धर्म को, तो इस्लाम हो गया इस्लामाबाद। मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम के आधार पे पाकिस्तान बना। और देखिए, चूंकि भारत का ही वो हिस्सा है, भारत से निकला, तो अपने भारत में क्या चलता है? रुपया। तो उनके यहाँ भी चलता है रुपया। सीधी सी बात है, आपके घर में कोई व्यक्ति हो तो सीधी सी बात है कि वो अगर अलग होता है तो आपके ही संस्कृति, अपनी सभ्यता घर में से ही तो पाया है। तो क्या हुआ? इस्लाम धर्म को मानने वाले, इसलिए भारत में रुपया होता था, वहां भी रुपया होता है। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ कल्पना करनी है, अफगानी लड़कियां, देखिए मुस्लिम धर्म में क्या होता है आप जानते हैं, शादी होती है तो उसमें वर वधू लोग क्या करते हैं? शादी होते समय क्या कहते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है कहते हैं ना। तो देखिए, अफगानिस्तान यानी अफगान के लड़के, आप इसको और बढ़िया से याद करना हो तो इसमें देखो गान, गाना, और अच्छे से याद करना हो तो फागुन, होली। यानी अफगान लड़के अफगानी लड़कियों से शादी करते समय क्या कहते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब ऐसे नहीं याद होगा, आप जो हो उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप किसी पिक्चर में ऐसा देखे होंगे जिसमें मुस्लिम शादियां होती हैं, एक तरफ लड़की बैठी देखिए, दूसरी तरफ लड़का बैठा देखिए, वो कहते हैं कि तुम्हें शादी कबूल है? तो कहती कबूल है, कबूल है, कबूल है, काबुल। अब देखिए चीन, चीन यहां लिखा बीजिंग, युआन। देखिए
आप जानते हैं कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। आमतौर पे चाइना में एक बच्चे पैदा करने का सिद्धांत था। अब जो वहाँ के युवा हुए, तो इस समय चाइना, आप देखिए, दुनिया के सारे देशों से वो युद्ध करने के लिए तैयार है। हमारे गलवान में भी पिछले साल 2019 में गलवान में भी इसने हमला किया था। गलवान में जो युद्ध हुआ था, भारतीय सैनिकों ने पीट पीट के मार मार के भगाया था। तो देखिए, चीन अपने युवा, देखिए युवा को जंग में, देखिए जंग, बीजिंग तो क्या हो गया, जंग। चीन अपने युवा को जंग के लिए भारत के सामने भेज रहा है और भारतीय सैनिक उन युवाओं को पीट पीट के भगा रहे हैं। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि चाइनीज सैन्य आया है और जैसा कि चाइना वाले इसे बोलते हैं, आप उसकी कल्पना कीजिए। और ये देखिए, भारत का लंबा चौड़ा सैनिक उसको पकड़ के उठा के ऐसे फेंक दे रहा। दृश्य में सैनिक देखेंगे तो अपने सैनिक की वर्दी को भी देखिए ध्यान से, उसके कलर को देखिए। चाइनीज को उठा लिया है ऐसे गला पकड़ के, अब चाइनीज को फड़फड़ाते देखिए, उसको उठा के फेंका तो धड़ाम से उसको गिरते देखिए और वो चिल्ला रहा है। तब आपको हमेशा के लिए याद होगा, जैसा मैं कहता हूं, कलर डालिए, मूविंग कीजिए उसमें और यूनिक बनाइए और तस्वीरों को देखिए। आपको याद नहीं करना अक्षर, आपको उन तस्वीर की कल्पना करनी है। तो चीन क्या कर रहा है, अपने युवाओं को जंग के लिए भेज रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए श्रीलंका, यहां लिखा कोलंबो रुपया। देखिए आप, लंका, आप हम सारे लोग जानते हैं, बचपन से ही ये जान के बड़े हुए, लंका में रावण के ऊपर राम ने चढ़ाई की थी, याद है? तो लंका में कौन रहता था? आप कहेंगे राक्षस। राक्षस कैसे होते थे? अब आप सीरियल पिक्चर में राक्षसों को देखे होंगे ना, आप राक्षस की कल्पना कीजिए तो क्या दिखेगा? लंबे बड़े बड़े, काले काले, काली काली मूंछ, ऐसे ही तो दृश्य होते हैं राक्षसों के। तो देखिए, कोलंबो यानी काले काले लंबे, काले काले लंबे। लंका के जो निवासी यानी लंका के राक्षस काले काले लंबे होते थे। अब उस दृश्य को देखिए, चाहे आप सीरियल में देखे होंगे रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सब के दृश्यों को देखिए, कैसे थे? लंबे काले काले। और ये लोग आते थे भारत में और साधु संतों को मार करके उनका रुपया लूट ले जाते थे। ठीक, अब चूंकि भारत में आकर के भारत में साधु संतों का नुकसान करते थे, तो जाहिर सी बात है भारत से लेके रुपया सब चले जाते थे। तो ये हो गया श्रीलंका, लंका, कोलंबो, काले काले लंबे लंबे कोलंबो, और आके हमला करके रुपया लेके चले जाते थे। नेक्स्ट देखिए, ईरान, यहाँ लिखा तेहरान, यहाँ लिखा रियाद। अब देखिए इसमें यहाँ लिखा ईरान। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शतक बनाया और आपको पता चला, तो आप कल्पना कीजिए, आप विस्मय, आपको ताज्जुब होगा, इतने रन, देखिए इतने रन, तेहरान तुम्हारा। एक और लैंग्वेज है देहाती भाषा में सब लोग कहते हैं तोहरा। देखिए तोहरा,
इतने रन तोहरा या तुम्हारा, रियली रियली। उसने कहा इतने रन तुम्हारा, उसने कहा हाँ, उसने कहा रियली। अब कल्पना कीजिए, आप जैसे किसी से इतने रन, तो उसने कहा हाँ, तो तुम्हारा, रियली, जिसने अब विस्मय बोधक, आश्चर्यजनक। अब आप जैसे ही उस व्यक्ति को, किसी खिलाड़ी को, किसी प्लेयर को जो आपका पसंदीदा प्लेयर है, आप उसके दृश्य की कल्पना कीजिए, या आपके आसपास कोई आपका पसंदीदा खिलाड़ी हो जो क्रिकेट मारता हो, आप उसको देखिए और वो देखिए वो सामने है और आप उससे कह रहे इतने रन तुम्हारा, रियली? कह रहा हाँ भाई हाँ, बस इतने रन, ईरान, तुम्हारा या तोहरा, तेहरान। आप जैसे सोचेंगे तुरंत आपको आएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपके दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन जो शब्द कहते हैं वो शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, उसकी पिक्चर बननी चाहिए, रियल, रियली, रियल। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आज आपके समझ में निश्चित रूप से आया होगा। अब हम अगले कुछ दिन तक इसी से संबंधित हम रेगुलर वे में वीडियो आपके पास भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।